प्रिय छात्रों नमस्कार। फ्री ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 3 करेंगे, जिसमें दिया गया है निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए एवं उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें जो भी यहाँ पर नीचे समस्या दी गई है उसके तो सबसे पहले हमें समीकरण बनाना है, समीकरण 1 और समीकरण 2, और दोनों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसमें लिखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि हमें उन संख्याओं का भी पता नहीं है कि वे दो संख्याएं कौन कौन सी हैं जिनका अंतर कितना है, 26 है। और उसके बाद लिखा है एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो पहले तो आपको उन संख्याओं को पता होना चाहिए कि आखिर वे संख्याएं क्या हैं। तो हमें चूंकि संख्याएं जब पता नहीं होती हैं तो मैथमेटिक्स में हम उन्हें x व y मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। माना वे संख्याएं x व y है, x व y है। अब प्रश्न पढ़ने के बाद हम समीकरण 1 और 2 बनाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार और इसमें हम फर्स्ट शर्त लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट शर्त होगी हमारी दो संख्याओं का अंतर 26 है, और जबकि दूसरी शर्त होगी एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो आइए एक एक करके लिखेंगे। पहला होगा फर्स्ट शर्त है दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों संख्याएं यानी कि x और y दोनों, और अंतर का मतलब होता है माइनस। तो दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है, तो आंसर है वो 26 है। दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, इसे हम समीकरण 1 बना देते हैं। और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, सेकंड शर्त। तो आइए हम यहाँ पर लिखेंगे सेकंड शर्त के अनुसार एक संख्या यानी कि x दूसरी संख्या से यानी y से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो आपको 3 का गुणा कर देना, ये हो जाती है 3 गुनी। अब यहाँ पर आपको देखना है फर्स्ट शर्त क्या बोल रही थी, दोनों संख्याओं का अंतर यानी माइनस 26 है, इससे हमें समीकरण 1 मिल जाता है। और दूसरी शर्त कह रही है पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो ये 3 गुनी है, इसको हम समीकरण 2 बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो x का मान है 3y, इसे हम समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो चलिए रखते हैं। यहाँ पर x का मान है 3y, तो x की जगह पर हम 3y रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर चलिए कर देते। यहाँ पर लिखा है x, तो हमें x नहीं लिखना है और x की जगह पर कितना लिख देना है, 3y। फिर इसके बाद यहाँ पर हमने 3y लिख दिया। अब माइनस y लिखा है बराबर 26, ये पूरा ज्यों का त्यों। और यहाँ जब बराबर चलता है तो आप यहाँ पर इम्प्लाइज एट का उपयोग कर सकते हैं। फिर नीचे 3y में से 1y चला जाएगा, तो बचेगा 2y बराबर 26। तो यहाँ पर y बराबर हमें मिलेगा 26/2, जो कि हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो y बराबर हमें मिलेगा 13 दूनी 26। तो y का हमें मान मिल चुका है। अब ये जो y का मान आया है, अगर इसे हम समीकरण 2 में यहाँ पर रख दें तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो चलिए हम रखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 हमारा है x बराबर 3y, ये मैंने आपको दिखाने के लिए लिख दिया है। अब यहाँ पर ये समीकरण 2 है, अब हमें y की जगह पर 13 रखना है। तो x बराबर 3 और y की जगह पर हमने कितना रख दिया, 13 है। तो 13 दिया 39, ये हो जाएगा x का मान। तो हमें x व y के मान मिल चुके हैं, तो हम लिख सकते हैं अतः वे संख्याएं 39 और 13 होंगी। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि वो संख्या कौन कौन सी, 39 व 13। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो अपनी कॉपी में आप नोट करने के लिए यहाँ से लिखेंगे हल मानवीय संख्याएं से। ये फर्स्ट शॉर्ट है, यहाँ पर आप पुश करके लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा सेकंड, और ये हो जाएगा थर्ड। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, साथ ही साथ